तो इस वक्त की झारखंड से जो बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि हेमंत कैबिनेट की 27 फरवरी को होने वाली बैठक रद्द कर दी गई है। अभी राज्य में बीते दिनों जिस तरीके से नियोजन नीति काफी चर्चा में थी और जिस तरीके से नियोजन नीति रद्द हुई थी उसे लेकर सरकार ने ये बताया था कि इसके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था की तलाश की जाएगी। उसे लेकर भी ये जो बैठक कैबिनेट की थी वो महत्वपूर्ण मानी जा रही थी। लेकिन अब जब विधानसभा सत्र की भी शुरुआत होनी है उससे पहले कैबिनेट की बैठक का रद्द होना निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता है। ये बैठक क्यों रद्द हुई है इस पर हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बैठक में क्या कुछ जन मुद्दे थे जो चर्चा हो सकती थी जिन जन मुद्दों पर, और स्पेशली नियोजन नीति की जो बात है राज्य में जिसको लेकर सबसे ज्यादा चर्चा है राज्य में, उस पर क्या कुछ सामने निकल करके आ सकता था। तो हम पहले जानने की कोशिश करेंगे कि ये बैठक क्यों रद्द हुई है। बिल्कुल, देखिए ये अनुमानित है और अनुमान ही लगाया जा सकता है कि ये जो कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी उसमें सभी की निगाहें टिकी हुई थी। खास करके युवा जो हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उनकी निगाहें इस बैठक पर टिकी हुई थी कि ज़रूर उनके लिए कुछ तोहफा मिलेगा। यानी कि सरकार फिर से एक नई नीति, जो राज्य में सर्वे भी कराए गए, जो अभ्यर्थी थे लगभग 7 लाख अभ्यर्थियों के द्वारा सर्वे कराया गया और इसलिए ये बैठक महत्वपूर्ण माना जा रहा था कि 27 फरवरी से ही झारखंड विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। 27 फरवरी को राज्यपाल का अभिभाषण होगा और ऐसे में ये माना जा रहा था कि सत्र से पहले जो कैबिनेट की बैठक होगी उसमें ज़रूर कोई नीति आएगी जो कि नियोजन से जुड़ी होगी, ऐसा अनुमान था। लेकिन अब उसी दिन रामगढ़ में उपचुनाव भी हो रहे हैं, तो कयास ये लगाए जा रहे हैं कि चुनाव में जो आचार संहिता होता है वो न कहीं उल्लंघन हो जाए, क्योंकि अगर घोषणा होती है किसी नीति की तो वो पूरे राज्य को प्रभावित करता है और पूरे इसी झारखंड राज्य का एक विधानसभा रामगढ़ है जहां की उपचुनाव हो रहा है, तो कहीं न कहीं वोटर्स प्रभावित न हो, इसको ध्यान में रखते हुए इस बैठक को स्थगित किया गया है। तो हम कह सकते हैं कि राज्य के युवाओं के लिए एक झटका जरूर है। हालांकि अब अगली तिथि क्या होगी इसकी घोषणा फिलहाल नहीं की गई है, लेकिन ये माना जा रहा है कि अब जो कैबिनेट की बैठक होगी उसमें राज्य के युवाओं के लिए कोई ठोस नीति लेकर के सरकार आएगी जो कि नियोजन से जुड़ी होगी और जो युवा, जो अभ्यर्थी सरकार की तरफ निगाहें टकटकी लगाकर देख रहे हैं कि कब सरकार अपनी एक नई नीति लाए, उसके तहत जो है नियुक्तियां हो, रोजगार मिले, तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि ये महत्वपूर्ण जरूर है। और अब युवाओं के, अभ्यर्थियों की निगाहें अगली तारीख पर होगी कि कैबिनेट की बैठक कब होगी और फिर एक नई नीति आए और उसे विधानसभा के पटल पर रखा जाए और इसी बजट सत्र में उसे पारित कराकर राजभवन से भी पास कराया जाए और फिर एक कानून का रूप दिया जाए और फिर उसके बाद उसी आधार पर राज्य के युवाओं को रोजगार मिले। तो रामगढ़ उपचुनाव को देखते हुए हेमंत कैबिनेट की ये बैठक जो है वो रद्द हुई है। हालांकि युवाओं के लिए इसे हम एक झटका कह सकते हैं, क्योंकि नियोजन नीति को लेकर सरकार की ओर से जो सकारात्मक बातें कही गई थी वो ये थी कि कुछ वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी और सारी जो नजरें थी वो कैबिनेट की बैठक पर टिक गई थी कि इस बैठक से नियोजन को लेकर कुछ बड़ी खबर सामने आ सकती है और युवाओं को कुछ सकारात्मक खबर मिल सकती है कैबिनेट की बैठक से। लेकिन अब जब चुनाव भी सामने है तो कहीं ना कहीं ये एक कारण हो सकता है। लेकिन अब जो बैठक कैबिनेट की होगी उसमें निश्चित रूप से ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि युवाओं के लिए कुछ बड़ा हो सकता है और अभ्यर्थी जिस तरीके से लगातार आंदोलन कर रहे हैं, युवाओं में जिस तरीके से नियोजन को लेकर उनमें जो जागरूकता दिखी जा रही है, उस पर निश्चित रूप से आने वाली बैठक में कुछ सकारात्मक चीजें निकल करके आएंगी। 4 धामों में से एक रामेश्वर धाम सहित तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी, मदुरई माँ मीनाक्षी देवी और श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का झारखंड में सबसे कम दर पर सपरिवार दर्शन लाभ का अनुपम अवसर। संपर्क करें माँ कामाख्या धार्मिक रेल यात्रा, केसरी नर्सिंग होम, पहला तल्ला, पिस्का मोड़, रांची।